सबसे पहले जिस तरीके से तेलंगाना में केसीआर टीआरएस लगातार झूठ बातें वहाँ पे फैला रही है मीडिया के माध्यम से, उसके और अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि पूरे तेलंगाना के अंदर झूठी बातें फैलाकर ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और वहाँ पे अभी केसीआर जी को कष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से रोका जाए। लेकिन तेलंगाना की जनता जान चुकी है कि केसीआर, उनकी पार्टी बीआरएस लगातार तेलंगाना में जनता उसमें हर बातों पर नकार रही है और आज पूरी तरह बीआरएस तेलंगाना में भ्रष्टाचार से लिप्त है, ये सभी उनकी पहचान उन्होंने बनाई है। मैं समझता हूँ कि सबसे झूठ पे झूठ मीडिया के माध्यम से वो कांग्रेस के खिलाफ उस तरह की रणनीति राजनीति करना चाहती है, लेकिन झूठ का पर्दा हटेगा और कुछ बातें उन्होंने लेकर जो मीडिया में कांग्रेस की ये राय है, कांग्रेस किसानों के प्रति गंभीर नहीं है, इस बात को फैलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने हर वक्त किसानों का साथ दिया है। कोई भी स्टेट कांग्रेस पार्टी का हो, अगर वहाँ की योजनाएं आप देखेंगे तो ज़्यादातर किसानों को मदद करने की बात है, मदद की है। लेकिन यहाँ पर जो पीसीसी प्रेसिडेंट ने, अमेरिका ने कुछ जो कहा उसको तोड़ मरोड़ के, उसका गलत अर्थ लगा के ये तेलंगाना की जनता के सामने, किसानों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हर वक्त किसानों का हित चाहती है। किसानों के लिए जो भी कुछ करना है वो सभी बातें करने के लिए कांग्रेस पार्टी हर वक्त तैयार रहती है। और तेलंगाना में भी जो भी बिजली की बात हो, किसानों को मदद करने की बात हो, उनको कर्जा देने की बात हो, ये सभी बातों के ऊपर कांग्रेस पार्टी बड़ी जोर शोर से उस बातों को लागू करती है। वारंगल में जो राहुल जी गांधी आए थे, उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में चुनाव में सामने जाने के लिए सबसे पहले कोई डिक्लेरेशन दिया हो तो किसानों के बारे में दिया है। बहुत सारी योजनाएं हम किसानों के सामने लेके जा रहे हैं। बिजली के बारे में गलत तरीके से वो झूठ लोगों के सामने फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हमारे किसान बंधुओं को बताना चाहूँगा कि आपके साथ कांग्रेस पार्टी है। जो भी केसीआर ने कहा है कि 24 घंटे हम बिजली देते हैं, तीनों फसल के लिए देते हैं, उसमें कोई कमी आने का कोई कारण ही नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जो आज केसीआर सरकार दे रही उससे ही ज़्यादा आपको देगी। लेकिन
अब पैरों तले जमीन खिसक रही है बीआरएस की, इसलिए इस तरीके से झूठों का सहारा लेके पूरी बात लोगों के सामने नहीं आने देने से वो लगातार इस कोशिश में लगी है कि कांग्रेस पार्टी इस बातों को ऊपर अगर हम पब्लिसिटी ज़्यादा करते हैं, लोगों के सामने ज़्यादा प्रचार करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की इसमें कुछ कमी आ सकती है। और जो कांग्रेस पार्टी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है पूरे तेलंगाना में, जनता जानती है, सभी आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना पार्टी, ये जो हमारे टीआरएस की पार्टी कांग्रेस पार्टी में जो लड़त है तेलंगाना में, ये अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है उनको। इसके पहले कभी कांग्रेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन अभी बात करना उन्होंने शुरू किया। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी टीआरएस से हम आगे चल रहे हैं, लोगों के हित की बात कर रहे हैं। लगातार हम वारंगल में किसानों के लिए राहुल जी गांधी ने खुद आकर एक शाश्वत आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए योजनाएं हम बनाएंगे। उस तरीके से राहुल जी ने भी कहा है। उसके बाद युवाओं के लिए भी हमने डिक्लेरेशन दिया है। जो प्रियंका जी गांधी आई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम उनके पीछे रहेंगे। तो तेलंगाना में जो ग्राफ तेजी के साथ कांग्रेस का बढ़ रहा है, उसका रोकने के लिए हर प्रयास वो बीआरएस की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है कि जो बीआरएस पार्टी है, केसीआर है, जो अभी तक 10 साल उन्होंने राज किया है, लेकिन उन्होंने अपने फैमिली के लिए किया है। उन्होंने फैमिली के सिवाय कोई आज अगर नाम आप ले सकते हैं तो आगे चलकर कोई ये सीएम बन सकता है या कोई नेतृत्व कर सकता है। कोई भी नेतृत्व उनके पास उस तरीके का उन्होंने आगे नहीं आने दिया है। कोई समाज के हित में उन्होंने काम नहीं किया है, सिर्फ दिखावा। सब तरफ बड़े बड़े होर्डिंग लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करना, इस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की परिस्थिति आप सभी जानते हैं। उन्होंने किसानों के बारे में क्या किया? उन्होंने कहा था कि हम किसानों के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन आज पूरे देश में किसानों को बीमा उतारा गया है, लेकिन यहाँ उनके बीमा की कोई बात, इंश्योरेंस की कोई बात केसीआर नहीं करते हैं। क्यों? पूरे देश में अगर किसानों की उनके फसल को वहाँ पे बीमा उतारा जा रहा है, तो तेलंगाना में क्यों नहीं? उन्होंने कहा था कि हम कर्ज माफ़ करेंगे 1 लाख रुपए। कहाँ गया किसानों को जो उन्होंने गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ? वो सिर्फ गुमराह करने की बात करते हैं। हम ये दे रहे हैं किसानों को, वो दे रहे हैं, के लिए सच्चाई वो नहीं है। किसान भाइयों को, तेलंगाना की जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी 24 घंटे बिजली देने का वायदा हम आगे हमारे इसमें रहेगा, और पूरी तरह जो किसानों को जो बिजली वो भी मुफ्त देने का भी वादा हम इस चुनाव में करेंगे। लेकिन सभी के साथ हम बातचीत करके, और हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात किसानों के सामने रखेंगे। लेकिन हम देखते हैं किसानों की बात की जाती है, लेकिन जो फसल के दाम कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में दिए, 2640 रुपये वहाँ दाम मिलते हैं किसानों को। तेलंगाना में क्या मिलता है? सबसे पहले फसल के बारे में अगर दाम सही ढंग से तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका फेल्यूर है। किसानों को सिर्फ झूठे वायदे में फंसाना, इसके सिवाय
उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लगातार हिमाचल प्रदेश में रहो या कर्नाटक में रहो, जो चुनाव में कहा वो करके दिखाया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूरी जनता का विश्वास है और कांग्रेस पार्टी उसी सबको साथ में लेकर बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। ये टीआरएस, बीजेपी और टीआरएस एक साथ है, ये कई बार हम कह चुके हैं। तो हम समझते हैं कि ये बीजेपी के साथ मिली हुई है। आज भी केसीआर का आपने ट्वीट देखा होगा, तो उन्होंने उनके पार्टी का ट्वीट देखा होगा, तो उसने पहले कांग्रेस को ये किया और उनको लगा कि हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं ताकत से, तो कांग्रेस आगे बढ़ी, ये लोगों तक बात पहुंच जाएंगी। तो उन्होंने जल्दी से जल्दी अपना पलटा ये करके वहाँ पे बीजेपी का भी नाम ले लिया। मतलब आज उनको कांग्रेस के साथ पूरी तरह लड़ाई है और कांग्रेस आगे बढ़ी है, ये वो जान चुके हैं। इसलिए ये झूठे बातों का सहारा लेकर जो लोगों में जाना चाहते हैं, ये झूठ का पर्दा यहाँ पे हटेगा। और रेवंत रेड्डी जी ने जो कहा था वो पूरी बात आप भी लोगों के सामने रखिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो बात नहीं रखना चाहिए, वो भी बात पूरी तरह रखिए। उनके इंटेंशन क्या था रेवंत रेड्डी जी का, वो भी आपको पता चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए झूठ के आधार पे जो अपना इमारत खड़ी करने की कोशिश बीआरएस कर रही है, वो लोगों के सामने जल्दी आ जाएगा। देखिए, वही तो बात मैं लगातार कह रहा हूँ कि जो भी टीआरएस बौखला के झूठ का आधार लेके इस तरीके की राजनीति कर रही है, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ी है, उसको वो रोक नहीं सकते हैं। तो निगेटिव बातों का सहारा लेके इस तरीके से राजनीति वो करना चाहते हैं, पब्लिसिटी करना चाहते हैं। आप लीडर्स को बताइएगा सर, मीडिया से बात करने समय में थोड़ा संभाल के बात कर लीजिए, ये सोशल मीडिया है। देखिए, इसमें सच्चाई ये है कि जो टीआरएस पार्टी है उनको इस बात का दर्द हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। फिर कोई भी वहाँ बात सामने रखो, उसको तोड़ मरोड़ के कांग्रेस के खिलाफ इस बात को लोगों तक प्रोजेक्ट करना, यही उनका मकसद है। इसी से वो पता चलता है आपको कि उनका मकसद वही है कि कांग्रेस को बदनाम करना। आप मान रहे हैं रेवंत रेड्डी के बाद में कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे? देखिए, बात वो नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस की नीतियाँ क्या है, हम चुनाव में किस बातों को सामने लेके जा रहे हैं, किस तरीके से हमारी सोच है किसानों के बारे में, हम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते किसानों के हित में बात। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी बात है वो किसानों के हित में ही कांग्रेस पार्टी करेंगी। उसमें कोई अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया हो तो इसमें से ये तो नकारा नहीं जाता कि हम पूरी तरह वहाँ पे किसानों के साथ हैं। किसानों को कुछ कम करने के बारे में सवाल ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को देना चाहिए। यही हमारा अभी तक पूरे देश में राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। डिक्लेरेशन दिएगा सर इसके बारे में कुछ क्लियर रूप से, कुछ और लोगों के साथ डिक्लेरेशन दिएगा? देखो, इसमें डिक्लेरेशन हम ज़रूर, आपने अभी चुनाव कुछ महीने बाद है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी हम डिक्लेरेशन देंगे उसमें ये बातों का जिक्र रहेगा कि किसानों को 24 घंटे बिजली मिलेगी और वो भी फ्री मिलेंगी, और इससे भी अच्छी तरीके से हम किसानों को क्या देना चाहते वो भी बात उसमें रहेगी। तेलंगाना कांग्रेस का आगे प्रोग्राम क्या है नेक्स्ट राउंड ऑफ एक्टिविटी?
नहीं, उसमें देखिए अभी 20 तारीख को एक प्रोग्राम होने जा रहा है। हमने इनवाइट किया है खारगे साहब को, जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, उनको इनवाइट किया है। जैसे ही उनकी तरफ से संदेश आ जाता है तो वो प्रोग्राम भी हम डिक्लेयर करेंगे। क्या प्रोग्राम क्या प्रोग्राम है? देखिए उसमें कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, बहुत सारे लोग हैं, और बाकी भी बहुत सारी बातें खारगे साहब वहाँ पे करेंगे, उस सभा को संबोधित करेंगे। ये हमने हमारे लेटर में लिखा है, रिक्वेस्ट की है कि उसके लिए कोल्हापुर करके जो कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली डिस्ट्रिक्ट महबूब नगर, ये चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का बारे में अनाउंस हो रहा है ना, इसका तेलंगाना का कब कर रहे हैं? देखिए हम जल्दी से जल्दी, हमारी सोच है कि हम जल्द से जल्द हमारे जो भी चयन कर लेंगे उम्मीदवारों का और बाद में डिक्लेयर करेंगे। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के बारे में भी देखिए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आपको कांग्रेस की नीति या पद्धति आपको पूरी तरह उसकी जानकारी है। तो जो भी चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो सब एमएलए चुन के आने के बाद उस वक्त सभी एमएलए से बातचीत की जाती है, हाईकमांड बातचीत करते हैं और उसके बाद हाईकमांड सभी एमएलए के बाद बातचीत करने के बाद अनाउंस करते हैं किसी को नेतृत्व देना है। लेकिन आज तो फिलहाल जो भी बातें आती है भाई कोई अपने आप में आ जाती है। देखिए सभी का चांस है। रेवंत रेड्डी जी तो है, वहाँ पे हमारे पास ऐसे लीडर है, हमारे कोई बीआरएस पार्टी नहीं है कि हमारे फैमिली के सब मेंबर्स वहाँ पर है। तो हमारे पास तो वहाँ पे उत्तम कुमार जी है, भट्टी जी है, हमारे सोबी मधु यास्टिक जी है, दामोदर नरसिंहा जी है, कोमट वेंकट रेड्डी जी है। बहुत सारे हमारे पास इतनी लीडर की लाइन है कि उसमें से किसी का भी चयन हो सकता है। लेकिन जो हाई कमांड फाइनल करती है उसी का चयन होता है, सब एमएलए के साथ बातचीत करके। इक्वेशन ऐसा दलित सीएम यानी गिरिजन आदिवासी सीएम ऐसा? देखिए सभी बातें विचार में ली जाती है, लेकिन मैंने कहा कि हमारे पास बहुत बड़ी एक लाइन है, जो सीनियर जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, बड़ा ही अच्छी तरीके से एक मजबूत नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना में है। लेकिन बीआरएस पार्टी को आप पूछिए कि किसको सीएम बनाना चाहते हैं। पिछले वक्त उन्होंने क्या कहा था, लेकिन अभी फैमिली कोई इस तरीके से वो सामने प्रोजेक्ट कर रहे, कोई किसी को दूसरे को नेता बनाने का या किसी को आगे ले आने का उनका कोई मकसद नहीं है। उनके वो खुद की फैमिली की पार्टी है, वो नहीं बताएंगे। वो झूठ बात करके लोगों के साथ झूठ फैला के उस पर वोट लेना चाहती है, वो जीतना चाहती है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है।